नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। कल से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये है वो लेटर जो एफबी और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। साथ ही इसके ऊपर अलग अलग यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बना दिए कि अब इसी साल अब DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं और एक अलग से हाइप क्रिएट कर दी गई है। तो आखिर उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक होता है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ के ऊपर इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो बनाई जाती है। ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारे अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से टीसीएफ प्रतीक मलिक, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है टीसीएफ प्रतीक मलिक, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए वीडियो पर लौटते हैं। सबसे पहले तो ये लेटर है। कोई भी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चलता है। तो सबसे पहले तो ये है, पहले हमें क्या देखना होता है कि ये लेटर ऑथेंटिक है या नहीं है। ये 100% ऑथेंटिक लेटर है। पहली चीज़ तो ये आ गई। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ वेबसाइट पर ये लेटर डला है या नहीं डला है। वेबसाइट पर है ये लेटर, तो ये ऑथेंटिक है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात होती है कि मान लो वेबसाइट पर आपको कोई लेटर नहीं मिल रहा, तो वो वाला लेटर भी क्या ऑथेंटिक हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे उसके अंदर जो इंटरनेट होता है उसके अंदर कैश होते हैं, कैश फाइल पुरानी जो अपडेटेड वेबसाइट नहीं होती वही हमको दिखाती रहती है, तो भी ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं पता चलता। ठीक है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना फाइल नंबर डला हुआ है, डेट डली हुई है। ठीक है। इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो है साइन। ठीक है। यहाँ आप साइन देख सकते हैं, दोनों जगह साइन होंगे, नीचे नीचे भी, यहाँ भी। ठीक है। डेट और साइन ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर साइन नहीं है तो ये ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन ऑथेंटिक है इसलिए साइन है यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते, ये तो मैंने आपको मेन मेन चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं ये जो कॉपी वाला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये लेटर क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले जो ये दावा करेंगे DSSB की अब पोस्ट आने वाली हैं और ये भेज दी गई हैं, ये फलाना ढिमकाना, तो भैया जो कॉपी फॉरवर्डेड का ये सेक्शन होता है ना, ये उनके लिए होता है जहाँ ये फॉरवर्ड की गई है। ये जो टिक है इसका मतलब ये है कि ये कॉपी इनकी है। मतलब क्या होगा कि 13 लेटर बनाए होंगे, उन 13 लेटर को अलग अलग स्कैन करके भेजा गया होगा। या तो ईमेल से भेज देते हैं या पोस्ट से भेज देते हैं। ठीक है। ईमेल और अब तो चलन ये है, ईमेल और पोस्ट दोनों से भेजा जाता है। तो अब जो ये लेटर है स्कैन करके ये क्या किया गया है, इसके ऊपर टिक मार्क है। ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका लेटर था जो हमको मिला है, ये मिला है इस सेक्शन का। ये सेक्शन कौन सा है, वेबसाइट पे डलने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। कोई भी लेटर जो पब्लिक डोमेन में होता है, देखिए दो तरह के लेटर होते हैं, एक होता है पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में जो हमें लेटर देना होता है उसको हम वेबसाइट पर जरूर डालते हैं। ठीक है। तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। कई लेटर ऐसे होते हैं जो अंदर के होते हैं, वो आपको कहीं से लीक हो गए, इनमें से किसी जगह से लीक हो जाते हैं, वो लेटर वो होते हैं। उसमें से आपको पता चल जाता है कि वो लेटर कहाँ से लीक हुआ है। जैसे कि अब ये है, ये लेटर हमें कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि DSSB की वैकेंसीज हमारी आने वाली हैं, तो भैया आँख खोल के देख लो इसके अंदर कहीं DSSB लिखा हो तो। ठीक है। तो ये लेटर जब DSSB को फॉरवर्ड ही नहीं किया गया, तो आप कैसे कह सकते हैं DSSB की वैकेंसीज अब आने वाली है इस लेटर के हिसाब से। अब DSSB की वैकेंसी अभी शो कर देगा, DSSB नोटिफिकेशन दे देगा। तो पहला दावा तो यहीं खारिज हो गया उनका। ठीक है। अब थोड़ा सा लेटर में देख लेते हैं, लेटर में आखिर है क्या। मैं सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करूंगा कि किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं और किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये थी कि देखिए इसमें डेट देखो, सबसे पहले डेट देखने की जरूरत है आपको। 4 दिसंबर 2015 तब से ये बात चल रही थी। ठीक है। फिर इसको LG से अप्रूवल मिला 18 जनवरी 2016 को। ठीक है। अब क्या बात चल रही थी वो बताता हूँ। जैसे आपकी गवर्नमेंट आई, वो चेंज हुआ, तो जो हमारे डिप्टी CM थे मनीष सिसोदिया जी, ये जब शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने स्कूल्स की हालत देखी। स्कूल्स की हालत में स्कूल में क्या था कि 150 टीचर्स के ऊपर एक टीचर रहेगा। समझ रहे हो, 150 के ऊपर। मतलब कि क्या था, पुरानी जो पोस्टें हैं ना, देखो स्कूल के अंदर क्या होता है, एक स्कूल में गिनी चुनी पोस्टें होते हैं और उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो आप पोस्ट बढ़ा देंगे। इसका लंबा प्रोसेस होता है। जैसे आप देख लेंगे कि ये प्रोसेस क्या था, ये 2015 से चला था और ये 2020 हो चुका है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जितनी संख्या पोस्ट होती है ना, तो 3-4 साल आप देख सकते हैं, 4 साल लग गए हैं इस चीज़ को स्टार्ट होने में। अभी भी ये पक्की नहीं हुई है, उसके बारे में मैं बात बताऊंगा आपको।
तो क्या हुआ कि आपने उनके भाषण वगैरह भी सुने होंगे कि मैंने टीचर्स को देखा कि टीचर्स ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं हमारा 150 बच्चों को। तो अब उन्होंने 150 पे मतलब इस तरह की चीज़ कर दी गई कि भैया इसके ऊपर 3 टीचर तो होने ही चाहिए। तो अब उन्होंने नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई है, जहां स्कूल के अंदर एक पोस्ट थी, मतलब प्रिंसिपल और टीचर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे उसके अंदर, क्योंकि पोस्ट एक ही थी, वो दूसरे टीचर को रख ही नहीं सकते वहां पे। ठीक है, तो अब उन्होंने वहां पे 3 पोस्ट बना दी। तो इस तरह से ये पोस्ट बनाई गई है। अब सुनो, ये पोस्ट बनाई गई है परमानेंट पोस्ट। अब ये परमानेंट पोस्ट कैसे भरी जाती है वो बता देता हूं। परमानेंट पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 3 तरह से भरी जाती हैं। एक होती है गेस्ट पे, एक होती है एसएसए पे, एक होती है हमारा जो ये होता है परमानेंट DSSB जिसको निकालती है। ठीक है, जिसका टेस्ट वगैरह होता है वो। तो देखो समझ लेना एक चीज, पहली बात तो जो परमानेंट पोस्ट निकलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है DSSB के थ्रू। ठीक है, DSSB निकालेगी। और ये मेनली जो नोटिफिकेशन मिलते हैं ये आपको मिल जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू। तो भैया ये DSSB का तो नोटिफिकेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो आएगा ही नहीं। इनका जो रिजल्ट होता है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे आता है, और इसका रिजल्ट होता है ये DSSB की साइट पे आता है। समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि परमानेंट पोस्ट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं निकालनी। उसको पहले DSSB को भेजना पड़ेगा, DSSB उसका टेस्ट लेगा, उसके बाद होगा। समझ रहे हो, इनके हाथ में है ही नहीं कोई चीज़ें, तो ये कैसे निकाल देंगे। ठीक है, ये क्या निकाल सकते हैं, गेस्ट और एसएसए। अब बात बताता हूँ गेस्ट और एसएसए में फ़र्क क्या होता है। गेस्ट होता है जिसका फुल पेमेंट आपका दिल्ली गवर्नमेंट करती है। एसएसए की वो पोस्ट होती है, कुछ % पोस्ट होती हैं जिसका पार्शियल पेमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और पार्शियल पेमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो एसएसए, इसीलिए एसएसए को मेनली इससे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ठीक है, यहाँ आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, पहले क्या था एसएससी की तो आपकी ज़्यादा सैलरी होती थी और गेस्ट की अलग कम सैलरी होती थी। ठीक है, और इसी तरह से जो एसएससी होता है ना भाई, एसएससी आपका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले नहीं निकाला जा सकता, लेकिन गेस्ट पे अगर टीचर आ गया जिस दिन, उस दिन आपको निकाला जा सकता है। केवी भी इसी तरह से काम करता है, गेस्ट वाली चीज़ पे ही काम करता है केवी भी, कि जैसे ही परमानेंट कोई पोस्ट नहीं है हमारे पास में, तो कहने को तो कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन उसको निकाल देते हैं वो, और 2-2-3 दिन के लिए बुलाते हैं। वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ होगा। अब ये जो पोस्ट है इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये नियर फ्यूचर अभी कोई पोस्ट नहीं निकलने वाली है। अब क्या होता है कि ये जो परमानेंट पोस्ट है ना, एलजी से मिल गई हमें परमिशन, कैबिनेट में डिसीजन ले लिया, अब होगा क्या, अब इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा से, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये भेजा गया लेटर, ये रहा, देख सकते हैं आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है। तो भैया ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर बताएगी कि भैया इतना वहन हम खर्चे का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ इस तरह से नहीं चलती, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप वो कर दीजिए। इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आप सबको। ठीक है, आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो हर चीज़ ऐसा नहीं होती कि आप हर चीज़ जितनी भी ज़रूरत है आप उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें पैसे का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पैसा इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से जरूर अप्रूवल होता है। अब उसके बाद जब वो अप्रूव कर देगी, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट एक अलग से अप्रूवल भेजेगी कि भैया इतनी हम गेस्ट टीचर्स की निकालने वाली हैं, इतने हम परमानेंट के लिए निकालने वाली हैं। ठीक है, अब ये भी पूरी तरह पैसे के ऊपर होता है। तो वो अप्रूवल जो वैकेंसीज का अप्रूवल होगा, मतलब कि जो रिक्रूटमेंट का अप्रूवल होगा, वो फिर से भेजा जाएगा। मतलब अभी देख रहे हो ये किस स्टेप में है ये चीज़ अभी तो है परमानेंट का अप्रूवल देना। अभी हमें ये भी नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको सबको अप्रूवल देगी या नहीं देगी। ठीक है, कितनों को काट छाट करेगी, कितना नहीं करेगी। उसके बाद आपकी वैकेंसीज है, वैकेंसीज में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है कि भैया हमारे पास इतना पैसा है या नहीं है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी आपको कहानी टाइप सुनाना चाहूँगा, समझना उस चीज़ को। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर गेस्ट पे क्यों रखते हैं ये, या पोस्टें खाली क्यों रखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो एक ज़मींदार है, ठीक है, बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसके पास 100 किले हैं। ठीक है, 100 एकड़ ज़मीन है। तो उसने कुछ नौकर रखे हुए हैं। नौकर जो उसने परमानेंट रखे हुए हैं वो है परमानेंट। जैसे कि मान लो आप समझ सकते हो जो टीचर्स हमारे अभी परमानेंट हैं, ठीक है, या तो उसको लगा कि 100 किले के लिए हमें मान लो 50 बंदे चाहिएंगे। ठीक है, 50 नहीं 25 बंदे चाहिएंगे। उसने 25 बंदे अपने रख लिए। अब उसका कोई बेटा बाहर से आता है, वो देखता है कि भैया ये काम तो ठीक नहीं चल रहा, ये 25 लोग तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि भैया हमें बंदे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब उसने बात करी है 25 की जगह हम 50 बंदे रखेंगे, समझ रहे हो।
तो अब जो ये बंदे बढ़ाने वाली चीज़ है ना, वो अब ये इस फेज के अंदर है। ये जो लेटर आया है ये इस फेज में है कि वो अपने पिताजी के पास गया है कि हमें बंदे बढ़ाने की जरूरत है, ये लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात हो गया। अब जो चीज़ होती है, अब पिताजी ने कहा, अब वो पिताजी के ऊपर है कि पिताजी ने अभी कुछ कहा नहीं है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, उसने कुछ कहा नहीं है कि बंदे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, अभी तक वो चीज़ें तो है। पर मान लो पिताजी कह देता है ठीक है 25 बंदे हमें बढ़ाने हैं, अब उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस 25 में से कितने तो हम परमानेंट रखें, ठीक है, और कितने ऐसे रखें जो फसल की कटाई बुआई के टाइम पे हमें चाहिए हो जाते हैं, जो हमारे वेजेस पे होते हैं। समझ रहे हो, एक होते हैं हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, एक होते हैं वेजेस वाले। सैलरीड वाले होते हैं परमानेंट वाले, वेजेस वाले कौन से होते हैं, जो गेस्ट पे या एसएसए में लगते हैं। ये हमें सस्ता पड़ता है वेजेस पे, जब जरूरत होगी जब बुला लेंगे, वेजेस का होगा, जितने दिन की छुट्टी होगी उतने दिन की सैलरी काट ली, जितना काम करेंगे उतना। ठीक है, तो अब आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लो आप हो अपने घर के, तो आप भी तो यही करोगे, हमेशा हर बंदे को सैलरी थोड़ी दोगे। आपका जब काम चल रहा है आपको क्या करना है, आपको काम ही तो चलाना है अपना। तो वही काम होता है हमारा, जो ये वेजेस पे जो रखते हैं ना, गवर्नमेंट को अपने स्कूल चलाने हैं, इसीलिए वो दो तरह से एम्प्लॉय रखती है, एक तो वेजेस पे रखते हैं, एक परमानेंट रखते हैं। तो आपके जो एसएसए वाले होते हैं वो वेजेस वाले होते हैं भाई, ठीक है, एसएसए वाले, या फिर आप ये कहोगे, सॉरी एसएसए कह रहे हैं, गेस्ट वाले, ठीक है, तो ये वेजेस वाले होते हैं। तो ये सस्ता पड़ता है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट इसको कर सकती है, और ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि जब चाहे जब रख लेंगे। लेकिन परमानेंट में एक पूरी प्रोसेस होती है, जिसको परमानेंट को आप रखोगे, एक बंदा कोई काम करने आया आपको, ठीक है, आपको जरूरत थी एक बंदे की, आप ऑन द स्पॉट आप उसको ले सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया फिर भी आसान होती है जो गेस्ट टीचर की होती है, इसीलिए इसके ऊपर मेरिट वगैरह निकाल के 1 महीने के अंदर रिजल्ट देके आपको रख लिया जाता है। जबकि DSSS में आपको पूरा स्क्रीनिंग वगैरह सबसे देखी जाती है, आप टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो आपका सिलेक्शन होता है। समझ गए भाई, पहली बात तो ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक चीज़ और है, एक चीज़, अब इस लेटर से मैं क्या निकाल सकता हूं जो किसी ने बताया नहीं आपको, जो आप देख सकते हैं इस लेटर से। तो भैया जितनी जो वैकेंसीज हैं, वो जो पोस्टें बन रही हैं वो किस तरह से बन रही है, या मैं अगर आप लोगों की जगह होता तो इस लेटर का क्या मतलब निकालता मैं। तो पहला मतलब तो ये निकालता कि भैया पोल साइंस की अभी तक मुझे पोस्ट ज़्यादा कहीं नहीं दिखती थी, ठीक है, पोल साइंस मेरे को दिल्ली में बच्चे लेते हुए तो दिखते थे, लेकिन क्या हुआ था, बच्चे तो ले रहे थे, मतलब कि जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो तो खूब पढ़ रहे थे पोल साइंस, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन उसकी वैकेंसीज नहीं आ रही थी पोल साइंस की, क्योंकि 150 बच्चे पे भी एक ही टीचर पढ़ा रहा था, उन्होंने एक ही टीचर की वैकेंसी रखी हुई थी। तो आने वाले टाइम में जिन बच्चों ने हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पोल साइंस में कर लिया, तो ये उनके लिए है कि भैया आप फटाफट बीएड कर लो, आपके लिए पोस्ट बन गई हैं और इतनी पोस्टें आने वाली हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन टीचर जो पीटीआई है, क्योंकि क्या था, ये जो ये पोस्टें थी ना, ये वैकेंसी थी, ये पुराने टाइम पे कभी अप्रूव हुई होंगी, उस टाइम क्यों होंगी। अब हमारे गवर्नमेंट टीचर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो इसीलिए हमें पीटीआई की भी ज़रूरत ज़्यादा है, फिजिकल एजुकेशन के। और जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, देखो एक तो होता है जो हमें गेम वगैरह खिलाता है, एक जो फिजिकल एजुकेशन 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहेंगे स्कूल के अंदर कि फिजिकल एजुकेशन है मेरे पास में, फिजिकल एजुकेशन है मेरे पास में, तो उसकी पोस्ट है, उसकी पोस्ट 657 है। तो अगर मैं होता तो मैं यही कहता कि भैया फटाफट अगर कोई फिजिकल एजुकेशन का कर रहा हो तो वो उसका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आगे अपॉर्चुनिटी है। इन चीज़ों को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, बस इतना ही देख सकते हैं। अभी मिनिमम टाइम में अभी पोस्ट आने वाली है, ये हम नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है, हाँ किस चीज़ की पोस्ट आ सकती है वो मान सकता हूँ, गेस्ट की पोस्ट आ सकती हैं। जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो गेस्ट की पोस्ट इन पे आ सकती हैं, बाकी परमानेंट आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो फिर भी हमारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही आती है वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन वो हाँ उसको पैसा वगैरह देखना पड़ेगा। अब गेस्ट की भी कितनी आएगी, इसके अंदर भी पैसा वगैरह देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है। तो मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा बता देना भैया जो पोल साइंस वाले हैं तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। इसी तरह से आप पूरे लेटर को देख लेना, जो जितने जितने। इसी तरह से जो हिंदी वाले हैं, जिन्होंने एमए हिंदी कर दिया ना, फटाफट आप कर लो जो आपका क्या नाम है बीएड। ठीक है, आपको
आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत पोस्टें आने वाले हैं आने वाले टाइम में। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक, और 2020 के अंदर अभी DSSS के अंदर कोई पोस्ट आने की तैयारी नहीं कर रही है। धन्यवाद।